हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का फोर्टस बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे हमेशा की तरह। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए सबसे पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। आपका जो भी मेजरमेंट होगा इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 40 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। 1.5 या 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। और ऐसे हाफ इंच पर हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर ही फैब्रिक को फोल्ड करना है और नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट निकालने के लिए बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना है और सबसे पहले नीचे से कपड़े को हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो बेल्ट के लिए हमें 1 इंच हमेशा बढ़ाकर लेते हैं फैब्रिक को। और फ्रंट ओपन है, तो हाई हुक के लिए आप जितनी मार्जिन रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। अब दोनों मार्जिन को छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए, साइड से हमें सबसे पहले फैब्रिक को बढ़ा लेना है। तो आर्म होल की तरफ से हमें 1.25 इंच पर बढ़ाएंगे और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालेंगे। तो चेस्ट की ओर आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है, सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज को हमें बैक का आर्म होल कट करना होता है। तो देखिए, इसी तरह से कट मार्किंग के बराबर से कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को हम सीधा कट कर लेंगे। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेना है। फ्रंट नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.2 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 7 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देंगे। अब हमें बेल्ट निकाल लेना है। 3.5 इंच पर दोनों साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और बेल्ट का शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। अब हमें जो हमारे टक्स पॉइंट है उसको निकालना है। तो सबसे पहले डाट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, 10 इंच हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से मैं 3.25 इंच ले रही हूँ और जो बस्ट पॉइंट है वहाँ से चारों डॉट को हमें 1.5 इंच के डिस्टेंस पर रखना है और दोनों डॉट का डिस्टेंस हमारा 2 इंच का आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। ऐसा हमारा सर्कल रेडी होना चाहिए। अब हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल की तरफ से ही हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और साइड की भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछी। अब सभी डाट को हमें हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे, लेकिन हम जो सेंटर का डाट है हमारा वो 1.5 इंच का आएगा। तो ऐसे हमें 1.25 इंच दोनों साइड से लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सभी डाट को हमें हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए डाट कर लेना है। तो जो साइड का डाट है वो 3 इंच तक हमें ऐसी तिरछी सिलाई करनी है, बाकी हम सीधी सिलाई करेंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए, इसी तरह से हमारा ये सर्कल रेडी होना चाहिए, तो हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। इसी तरह से हमारी डाट की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। बेल्ट को हम साइड से कट करना है और सेंटर से भी उसको कट कर लेंगे। अब नेक है, नेक को भी हमें ऐसे कट कर लेना है और फ्रंट ओपन है तो सेंटर से भी उसको कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और दोनों
कपड़े पर हमारे डार्ट आने चाहिए तो उसको ऐसे थपथपा लेंगे और उसको हमें ऐसे डार्क कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त सभी पार्ट को हमें हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए सभी पार्ट हमने मेन फैब्रिक के साथ कट किए हैं। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। तो अब हम देखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है हमें अस्तर का फैब्रिक, और सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हम ऐसे ही रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें ऐसे कट कर लेंगे। अब डार्ट की स्टिच करनी है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच करना है। तो ऐसे हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक सबसे पहले अटैच करेंगे, उसके बाद हम डार्ट की मार्किंग स्टिच करेंगे। इससे हमारे दोनों फैब्रिक आते हैं सिलाई में। तो देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक डार्ट में ले लेंगे, उसके बाद हमें डार्ट की स्टिच कर लेनी है। तो जो नीचे का डार्ट है हमारा वो लेंथ में 1.5 इंच लिया है मैंने, और विड्थ में 1.25 इंच लेते हुए इसे हमें स्टिच करनी है। सेंटर का हमें हाफ इंच का ही डार्ट रखना है। सभी डार्ट हम हाफ इंच के ही रखेंगे। अब आर्म होल की तरफ का डार्ट हम हाफ इंच पर लेते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन स्टिच कर लेनी है। अब जो साइड का डार्ट है उसको हमें यहाँ तक सीधी सीधी स्टिच लाएंगे, और यहाँ से हमें 3 इंच तक हम तिरछी स्टिच करेंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए इसी तरह डार्ट की स्टिच हो चुकी है। अब हम बेल्ट अटैच करने हैं। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक, और सबसे पहले नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। अब ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है और उसके ऊपर से हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पूरा पलटा लेंगे, और पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड के बेल्ट रेडी कर लेने हैं। अब इसको हमें अटैच कर लेंगे। तो राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे। देखिए इसी तरह से राइट साइड पर राइट साइड रखना है, और जो सेंटर का डार्ट है उसको हम थोड़ा छाट लेंगे, और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब फैब्रिक को पलटाते हुए एक पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट अटैच हो चुका है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। अब हमें हाई की हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लेती हूँ मैं। तो जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए फैब्रिक को छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को इसे पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है, और पट्टी को फुल करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे, और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमारी हुक की पट्टी अटैच हो चुकी है। अब दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। तो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने जो मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। हाई की पट्टी हमेशा 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए भी हमें अटैच करनी होती है।
तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर से बराबर फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे हाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों पट्टी को हमें इसे चेक करना है, कम ज़्यादा हो तो हम इसे छाट लेंगे। अब गले को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही अस्तर की फैब्रिक लीजिएगा और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे नेक के ऊपर पट्टी को अटैच कर लेंगे। गले को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लेना है। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हम जो पट्टी है हमारे उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है राउंड साइड से उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे ब्लाउज रेडी होने के बाद। देखिए इसी तरह से हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है, फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।